समय हूं और मैंने इंद्रप्रस्थ के प्राचीन जीवन को विकसित दिल्ली में बदलते हुए देखा है। दिल्ली ने पहली सांस इंद्रप्रस्थ के घाटों पर ली लगभग 1400 BCE में, जब पांडवों ने यमुना के किनारे अपना राज्य बसाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया और इंद्रप्रस्थ धर्म की राजधानी बना। यहाँ के घाट, मंदिर और महल मेरी पहचान थे। हर पत्थर से संस्कार और मानवता की खुशबू आती थी। इंद्रप्रस्थ पवित्र भारत का हृदय था। यह दिल्ली की शुरुआत थी और यहीं से इसका इतिहास जुड़ा है। मैं बीतता गया और 736 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली का को मजबूत बना और लाल कोट की दीवारें खड़ी की। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, जिन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा बनाया और यहां अपनी राजधानी स्थापित की। तोमर शौर्य और चौहान वीरता ने मिलकर इसे एक नई पहचान के साथ और भी ज्यादा मजबूती दी। 1526 में मुगल शासन आया और 1639 में शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहानाबाद बनाया। फिर जब उनके दौर का अंत हुआ, तब दिल्ली फिर अपनी असली पहचान में वापस आ गई। इसका इतिहास और इसकी संस्कृति हर युग में अपनी गहराई में बनी रही और इसकी वीरता के पत्थर सदा अमर रहे। फिर आया सन 1911, जब ब्रिटिश ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। किंग जॉर्ज V के दरबार में दिल्ली को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। 1912 में इस बदलाव को लागू करते हुए दिल्ली को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया, जहां शहर का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथ में था, बिना किसी विधायिका या स्थानीय स्वशासन के। लटियंस और बेकर के द्वारा डिजाइन हुआ रायसीना हिल और नए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ने दिल्ली को नए रूप में सजाया, आधुनिक भारत के सपने का प्रतीक बनकर। फिर समय आया आजादी का। ये धरती भारत भूमि, जन्मभूमि बनी अनेक महान वीरों की। इनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि दिल्ली के लिए विश्वास का प्रतीक थे। आजादी के बाद जब विभाजन का घाव सबसे गहरा था, तब दिल्ली लाखों शरणार्थियों की पनाह बनी। मैं तो अपने दुख में डूबा रहता, पर सरदार पटेल की अटल इच्छा शक्ति ने मुझे नई ताकत दी। दिल्ली में नई कॉलोनियां बसाई गई। लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, जहां जीवन फिर से मुस्कुराया। पटेल की दृष्टि से दिल्ली हर बदलाव को अपनाती गई और इसकी गलियों में सुरक्षा, विकास और इंसानियत के नए रंग बिखरते रहे। और यही उन्होंने एक और नया अध्याय शुरू किया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के तौर पर सरदार पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को एकता की डोर से बांधा। उनकी दृष्टि ने आकाशवाणी को सिर्फ रेडियो नहीं, देश की आत्मा की आवाज बना दिया। सिर्फ सीमाओं को नहीं, उन्होंने दिलों को भी जोड़ा और दिल्ली उनके इस प्यार और लगन का जीता जागता प्रमाण बनी। यहां की सड़कों पर, यहां की हवा में, हर नई बस्ती में आज भी सरदार की मेहनत, मर्यादा और इंसानियत बसती है। 26 जनवरी 1950 के उस पल जब दिल्ली नए भारत के सपने को जी रही थी, उस पल मुझे सरदार पटेल की एकता और भारत की अखंडता की सोच और प्रतिबद्धता याद आई, जो नए भारत की पहचान का मूल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व ने दिल्ली को 1950 में एकीकृत भारत का हृदय बनाया। 1952 में दिल्ली एक पार्ट सी स्टेट बनी,
जहां उसे अपनी विधानसभा और अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश मिले। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहां यूनियन टेरिटरी बनी और शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथ आया। 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सीमित सलाहकारी व्यवस्था बनी, लेकिन 1991 में संसद ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का दर्जा दिया, जहां विधानसभा का गठन हुआ, पर उसके अधिकार क्षेत्र से लैंड और पब्लिक ऑर्डर को बाहर रखा गया। 1993 में पहले विधानसभा इसी के साथ दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का धड़कता हृदय बन गई। यहां की जमीन पर हर कदम नई कहानियां लिखी गई। 1998 में मेट्रो का सपना शुरू हुआ। 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके अंदर ही लोकतंत्र, संस्कृति और प्रगति का संगम बना। यहां मौजूद अनेक ऐतिहासिक इमारतें जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, विधानसभा, चांदनी चौक, प्राचीन हनुमान मंदिर, सब इसके जीवन का हिस्सा है। दिल्ली एक जीवंत नगर है जहां हर धर्म और हर व्यक्ति के लिए जगह है। मगर 2004 से 2014 तक दिल्ली की गलियों में और पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। हर तरफ घोटालों की चर्चा थी। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, नीति निर्णय में रुकावटें आने लगी। जनता के मन में धीरे धीरे हताशा और अविश्वास घर करने लगा। बदलाव की इच्छा और उम्मीद कहीं धुंधली पड़ती जा रही थी। इसी समय गुजरात की धरती पर एक अलग तस्वीर गढ़ी जा रही थी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने शांति, विकास और सबका साथ सबका विकास के मॉडल को वहां साकार किया। गुजरात मॉडल की चर्चा अब दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की आशाओं को जगाने लगी थी। इतना ही नहीं, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को एक नई दृष्टि दी। विकास भी, विरासत भी। यहां फिर से मंदिर और तीर्थ पुनर्जीवित हो रहे हैं। अक्षरधाम, कालका जी मंदिर, हनुमान मंदिर, पुराना किला, सेंट्रल विस्टा 2022 का नया कर्तव्य पथ, भारत मंडपम 2023, यशोभूमि 2023। ये दिल्ली के अभिमान के नए स्तंभ हैं। यमुना घाट का पुनर्विकास, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको विश्व नगर बना रहे हैं। यहां के पुराने इतिहास के पत्थर और नए सपने अब साथ साथ हैं। ये इंद्रप्रस्थ भी है, किला राय पिथौरा भी, शाहजहानाबाद भी और न्यू दिल्ली भी। ये मंदिर की घंटी है। मेट्रो का गति चक्र